Hello traders, welcome back to my YouTube channel. You are watching Worlds of Trade and this is your host Krishna. So आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमन मिस्टेक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो कि आप हर ट्रेडर एक न्यू ट्रेडर हो चाहे एक बिगिनर हो चाहे एडवांस हो कोई भी ट्रेडर हो ना उसके जहन में ये कॉमन सा मिस्टेक है ना वो हमेशा आता है और वो मिस्टेक है एंट्री पॉइंट। कभी भी किसी भी जगह पर आप किसी की पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हो चाहे ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड कर रहे हो चाहे प्राइस एक्शन पे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हो चाहे किसी भी तरीका से आप ट्रेड कर रहे हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स जो इंसान करते हैं जिसकी वजह से उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं वो कॉमन मिस्टेक बस एक ही चीज़ है वो है आपका एंट्री मॉड्यूल। आपका एंट्री मॉड्यूल गलत होने की वजह से ही आपका सही डायरेक्शन में ट्रेड होने के बावजूद लॉस में चल जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर वो वापस अपने डायरेक्शन में मूव करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला था एंड चलिए चलते हैं और समझते हैं कि हम लोग कैसे इसको मास्टर कर सकते हैं और कैसे अपने एंट्री स्कोर भी परफेक्ट बना सकते हैं। जैसे हम स्नाइपर एंट्रीज बोलते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रेड जो कि हमें लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग ज़ोन में ले आ सकता है। सो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी पॉइंट में एंटर करने के लिए आपको 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको होना ही चाहिए। वो होता है ट्रेंड, ज़ोन एंड कन्फर्मेशन। सबसे पहले हम किसी भी एंट्री मॉड्यूल चाहे वो सेल साइड एंट्री मॉड्यूल हो चाहे बाय साइड एंट्री मॉड्यूल हो, हमें उसे कंफर्म करने के लिए हमें एक ट्रेंड का होना बहुत ही कंपलसरी है। ट्रेंड डिफाइन होना मार्केट में बहुत ही कंपलसरी है। उसके बाद में वो ज़ोन डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है जिसे हम सेलर ज़ोन या बायर ज़ोन बोलते हैं। हम पे बीच में एंट्रीज़ मैक्सिमम क्या होता है ना कि बीच में एंट्री बनाने से वो ट्रेंड छूट जाएगा यार, वो ट्रेड छूट जाएगा यार, यही चक्कर में ज़्यादातर लॉसेस होते हैं। वो फोमो ट्रेडिंग आती है और जिसकी वजह से लॉसेस मार्केट में होते रहते हैं। सो इस मॉड्यूल में बात करना बहुत कंपलसरी था, इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं एक अपने पर्सपेक्टिव से जिस तरह मैं ट्रेड करता हूँ, जिस जो मेरी थ्योरीज़ है मार्केट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करने की, उस थ्योरी के बेसिस पे मैं अपने एंट्री मॉड्यूल्स बताऊँ, जिससे आपको भी हेल्प हो सकती है। सो मार्केट में 3 चीज़ का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ट्रेंड, ज़ोन एंड कन्फर्मेशन। सो चलिए मैं इसे डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए ये मार्केट में एक ट्रेंड चलते आ रहा है, ठीक है? एंड दैट इज़ अप ट्रेंड, ठीक है? अप ट्रेंड मार्केट में आपको सबसे पहले ट्रेंड डिफाइन करना ज़रूरी है एंड ट्रेंड डिफाइन हो रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है ज़ोन। ज़ोन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ये बायर ज़ोन हो गया, अब मार्केट अप ट्रेंड है तो हम क्या निकालेंगे? बाय ज़ोन निकालेंगे। तो ये हमारा की लेवल बाय का हो गया, ये भी हमारा की लेवल बाय का हो गया, ठीक है? सेम गोज़ फॉर डाउन ट्रेंड ऑल्सो। मार्केट गिर रहा है एंड लोअर लो चैनल फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है? तो हमारे लिए की ज़ोन क्या होगा? सेलर्स ज़ोन क्या होगा? ये होगा सेलर्स ज़ोन, ठीक है? ये होगा की लेवल सेल का, ठीक है? एंड सेम फॉर हियर ऑल्सो, ठीक है? अब जैसे कि मैंने पहले कुछ वीडियोज़ में आपको बताया है कि अगर हमारे पास एक लेटेस्ट वेव तैयार हो जाता है, तो हमारा पिछला वेव का कोई काम नहीं रहता है। सो हम उस पे ना ध्यान दे करके हम लेटेस्ट वेव पे ध्यान देंगे। सो अप ट्रेंड के लिए मार्केट में आपको की लेवल ये मिल जाएगा एंड डाउन ट्रेंड में मार्केट का की लेवल आपको ये मिल जाएगा। सो हमारे पास ये 2 स्टैंडर्ड्स हमारे निकल कर आ गए हैं, ठीक है? एक ट्रेंड, दूसरा ज़ोन एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में ही ये पूरा वीडियो बनाया जा रहा है, वो है कन्फर्मेशन। अब मार्केट चलिए यहाँ पर आपको की ज़ोन मिल गया, आपको ट्रेंड भी फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पर आपको बाय का पोजीशन क्रिएट करना है, ठीक है? बाय पोजीशन क्रिएट करना है। अब बाय पोजीशन क्रिएट तो करने के लिए आप चलो प्लान कर लिए हो, पर किस तरीके से बाय करोगे? मतलब जिस भी टाइम फ्रेम पे आप बाय कर रहे हो, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 4 आवर हो, आप बाय करोगे तो आपको कुछ कन्फर्मेशंस की ज़रूरत होगी। मैक्सिमम क्या होता है इसी वजह से लॉस होता है क्योंकि हम लोग कन्फर्मेशन का वेट नहीं करते हैं। हम लोग वो एंट्री मॉड्यूल, वो कन्फर्मेशन मॉड्यूल ही नहीं तैयार करते हैं जिसकी वजह से हमारा लॉसेस होता है। मार्केट में हर बार कैंडल्स बनते हैं, रेड कैंडल एंड देन ग्रीन कैंडल, ठीक है? इस तरीके के कैंडल बनते हैं एंड देन हमारा मार्केट में एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है? और फिर मार्केट क्या करता है? धीरे से अप जा करके डाउन चल जाता है, लिक्विडेट कर देता है मार्केट में, ठीक है? लिक्विडेट करता है और हमारा एसेल हिट हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में एसेल हिट होने की वजह से हमारा लॉस हो जाता है। हालाँकि और फिर मार्केट क्या होता है ना, मार्केट फिर से बाइंग की कैंडल बना करके एसेल हिट करा करके वो एसेल हिट करा करके हमें मार्केट से बाहर निकाल देता है और फिर वो टारगेट अचीव करवा देता है, ठीक है? टारगेट अचीव करवा देता है और जिस वजह से क्या होता है ना, हमारा एक अच्छा खासा ट्रेंड भी डिफाइन सही से हुआ है, ज़ोन भी डिफाइन सही से हुआ है, पर कन्फर्मेशन ना होने के कारण मार्केट में हमारा एसेल हिट हो जाता है। सो ऐसे ट्रेड्स जो आपके फ़ेवर में तो चल रहे हो पर आपके एसएल हिट करके आपके टारगेट देते हैं, वैसे ट्रेड्स से बचने के लिए आपको कुछ कन्फर्मेशंस ज़रूरी होती है और मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और कुछ एग्जांपल के साथ आपको शो करूँगा। पहला थ्योरी जो हमारा होता है, वो होता है डबल बॉटम पैटर्न फॉर बाइंग एंड डबल टॉप बॉटम फॉर सेलिंग। लेट मी शो यू लाइक दिस।
एंड फॉर सेलिंग लाइक दिस। और ट्रिपल ट्रिपल बॉटम भी होता है, ठीक है, एंड ट्रिपल टॉप भी होता है। ये तो कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन पर हम कन्फर्मेशंस का वेट करते हैं। ये आपको शो करते हैं कि यहाँ पर इस की ज़ोन पर जो भी बायर एट द प्रेजेंट इस वेव में प्रेजेंट है, वो अभी भी इस ट्रेंड में बरकरार है और वो मार्केट को फर्दर नीचे डाउन की तरफ पुश नहीं करने देंगे, और जो ट्रेंड रहेगा आपका वो कंटिन्यू करेगा मार्केट में। सो दैट्स वाई डबल बॉटम एंड डबल टॉप या ट्रिपल बॉटम या ट्रिपल टॉप पैटर्न्स बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिवली वर्क करते हैं मार्केट में, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, एम पैटर्न भी बोलते हैं। एंड कुछ कैंडल्स कन्फर्मेशन भी होते हैं जो कि आपको ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से बताते हैं कि मार्केट में एट द की पॉइंट जो आपने बनाया है मार्केट में, जो आपने मार्केट में वेव में जो शो हो रहा है वो एट द प्रेजेंट स्ट्रांग है और वो वेव को फर्दर कंटिन्यू आगे करेगा। सो वैसे कुछ कैंडल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर मैं बेसिकली 3 कैंडल्स पे ही ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, एंड दैट इज़ एन हैमर कैंडल, वही बिग माराबूजू कैंडल, एंड दिस इज़ एन स्पेशल माराबूजू कैंडल, ठीक है। तो ये आपका हैमर कैंडल हो जाता है। This is a hammer candle and this is a Marubozu candle. And this is a special Marubozu candle. दिस इज़ अ स्पेशल माराबूजू कैंडल। सो बेसिकली हम 3 कैंडल्स पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ये 3 कैंडल आपको शो करते हैं कि मार्केट में बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर, और इस पे सेलिंग सॉरी मैंने वो स्किप कर दिया। आप सेम कैंडल को रेड कैंडल में भी एज्यूम कर सकते हैं फॉर सेलिंग साइड, ओके। एंड मैं आपके कुछ कन्फर्मेशंस के लिए आपको कुछ एग्जांपल भी तो शो करूँगा। सो हैमर कैंडल में क्या होता है ना, हैमर कैंडल में आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी को भी समझना बहुत ज़रूरी होती है। हैमर कैंडल में आपको दिख रहा होगा कि प्राइस अगर ये ग्रीन है तो प्राइस नीचे खुलता है, ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे प्रेशर लगता है, एंड देन बायर्स में क्या होता है ना, बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, ऊपर ही कैंडल को क्लोज करवाते हैं। सो इसमें आपको बाइंग प्रेशर ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से स्ट्रॉन्ग दिखती है। माराबूजू कैंडल में क्या होता है ना, जो भी बाइंग प्रेशर नीचे से लगा है ना, वो अपने टॉप पे जाकर के क्लोज होता है। सो ये माराबूजू कैंडल जो है वो बायर की स्ट्रेंथ को शो करता है। एंड स्पेशल माराबूजू केस में भी ये होता है क्योंकि इसमें विक बड़ी होती है, और जितनी बड़ी विक होती है वो बताती है कि मार्केट में कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बायर्स या सेलर्स के प्रेशर्स बने हुए हैं, और वो मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करती है। सो दैट्स वाई मैं इन 3 कैंडल्स के बेसिस पे मार्केट में ट्रेड फाइंड आउट अपनी एंट्रीज़ को फाइंड आउट करता हूँ। सो आप भी इन केसेस को यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके और अपने ट्रेड्स को और सिग्निफिकेंट तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। सो लेट मी क्लीन द चार्ट एंड गो टू द चार्ट सेक्शन। सो ये गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है, और हमें अपने 3 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मार्केट में एंट्री के कन्फर्मेशंस को खोजना होगा। सो सबसे पहले हमारे मॉड्यूल का सबसे पहला पार्ट जो है वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, और इसलिए मैं सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। और यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, दिख रहा है। सो यहाँ पर मैंने मार्केट को ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद में जो लास्ट वेव है उसका की पॉइंट ये निकल कर आता है, और ये होता है हमारा की जोन, ठीक है। ये 4 आवर का की जोन एरिया है। एंड देन की जोन को मार्क करने के बाद में आप इससे किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसके एक एग्जांपल को शो कर रहा हूँ। और जैसे ही मार्केट अपने की लेवल के पास आता है, आप यहाँ देख सकते हो कि हमें सबसे पहले एक हैमर कैंडल मिलता है, पर उसका फेक ब्रेकआउट मार्केट लिक्विडेट करता है जोन के नीचे को। एंड देन उसके बाद में हमारे पास हमारे पहले स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मार्केट अभी तक अपने हाई को ब्रेक किया नहीं है। सो हमने इस कैंडल पे एंट्री नहीं बनाई है। दूसरे कैंडल जो है हमारा वो है माराबूजू कैंडल, एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, एंड मार्केट ने उसके दूसरे कैंडल को, उसके हाई को बाहर निकाला है। सो दिस इज़ अ वैलिड कन्फर्मेशन कैंडल फॉर आवर एंट्री। फिर हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं इस माराबूजू कैंडल के टेस्ट होने का, और मार्केट एक रेड कैंडल से इसके 50% एरिया को टेस्ट करता है। आप रूलर से एक बार मार्क कर सकते हो
एंड आप देखोगे कि मार्केट इस मारुति कैंडल के 50% से ऊपर है। सो ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल होता है जो बाइंग प्रेशर को इस की जोन के लेवल के 4 आवर के बाइंग प्रेशर को शो कर रहा है। सो हमारा एंट्री मॉड्यूल यहीं पर एक्टिव हो जाता है और हमारा जो एसएल होगा वो जोन के नीचे का रहेगा। क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट में जैसा प्रिटेंड किया था, सो इस जोन के कुछ पिप्स नीचे ही हमारा एंट्री मॉड्यूल होगा और टारगेट 1:3 के आसपास का रहेगा और जो कि मार्केट में ईजिली अचीव करवा देता है। सो इस तरीके का आप एंट्री मॉड्यूल फाइंड कर सकते हो। ये लेटेस्ट ट्रेड था जो मैंने अभी अपने लाइव अकाउंट में लिया था गाइस। तो मैं अभी फ़िलहाल ये रिसेंट का ट्रेड था, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को आपको शो किया है। सेलिंग साइड का भी आप ट्रेड इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा कि मैं कुछ पिछले ट्रेड्स के आपने दिखा सकता हूँ। हाँ, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 आवर में यहाँ मार्केट डाउन का स्ट्रक्चर बना रहा था, सॉरी डाउन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सो यहाँ पर हमारे पास सेलिंग का की लेवल निकल कर आता है, ठीक है। सेलिंग का की लेवल यहाँ पर निकल कर आता है और यहाँ पर मार्केट में एंट्री मॉड्यूल बनाने के लिए हमें पिक्चर परफेक्ट कैंडल मिला था, जो कि होता है ये बिग मारुति कैंडल, ठीक है। एज फॉर आवर स्टैंडर्ड्स हम इसे एक नॉर्मल कैंडल ही डिनोट करेंगे, बट इस कैंडल ने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ शो किया हुआ है और इसके टेस्ट पे और इसके सेकंड कैंडल जो है वो डोजी कैंडल क्लोज किया हुआ है, जिसमें बाइंग स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। सो ये कंफर्मेशन कैंडल हमारे लिए होता है और इसके बनने के बाद हम शॉर्ट एंट्री प्लान करते हैं। इसके 50% एरिया पे जब भी मार्केट आती है तो हम यहाँ पर अपने एंट्री मॉड्यूल को प्लान करते हैं और टेक प्रॉफिट 1:2 1:3 के टारगेट के साथ हम मार्केट में एंट्री बनाते हैं, जो कि हमें ईजिली मार्केट अचीव करवा देती है। सो इस तरीके के एंट्री मॉड्यूल कंफर्मेशन मॉड्यूल के साथ आप मार्केट में एंट्री बना सकते हो। मैं इसे कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी शो कर सकता हूँ गाइस। अभी आप अगर मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपको एक लेवल दिया था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गोल्ड में ही, जो कि ये वाले लेवल थी। ये की लेवल मैंने दिया था, आप पिछले जा कर के देख सकते हैं वीडियोस में। और यहाँ पर मार्केट अभी आई हुई नहीं थी, इधर कहीं ट्रेड कर रही थी। तो मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पर मार्केट में हम बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आज मार्केट की लेवल बाय मार्केट यहाँ पर आई थी और यहाँ पर कुछ कैंडल सस्टेन किया था, पर हमें एक परफेक्ट एंट्री मॉड्यूल नहीं मिल रहा था। हमारा एंट्री मॉड्यूल कहाँ हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फेक ब्रेकआउट भी किया था। इसीलिए हम बड़े बड़े ट्रेडर्स से आपने सुना होगा कि हमेशा पेशेंस इज़ द की। मार्केट में ट्रेड आने के बाद तुरंत ही ट्रेड, मतलब की लेवल पर मार्केट आ गया है तो तुरंत ट्रेड्स इनिशिएट कर ही देना है मुझे, ये स्टैंडर्ड्स के साथ आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। सो आपको जब भी मार्केट आते हो, मार्केट में आपको ट्रेंड फाइंड आउट्स करने हैं। आपके की लेवल पे मार्केट आती है तो आपको पेशेंसली वेट करना है और अपने कंफर्मेशन के साथ ही मार्केट में एंट्री को प्लॉट करना है। कभी भी हड़बड़ा कर ट्रेड नहीं प्लॉट करना चाहिए। हमेशा अपने कुछ स्टैंडर्ड्स को बनाइए और उसके बेसिस पे मार्केट में एंट्री प्रोवाइड कीजिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 2 कैंडल्स हमारे मॉड्यूल्स के साथ फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर फिर कुछ कैंडल्स इसके रीटेस्ट के लिए आते नहीं आए, ठीक है। और उसके बाद में एक बिग डाउन कैंडल, रेड कैंडल इस मार्केट में टेस्ट करता है इस 15 मिनट के की लेवल को, ठीक है। इस की लेवल को टेस्ट करता है, जो कि एक फेक ब्रेकआउट रेंज बनाता है, ठीक है। ये हमारे स्पेशल क्लासेस में मैं बच्चों को बताता हूँ कि ये कैसे फेक ब्रेकआउट रेंज है। मैं फेक ब्रेकआउट के बारे में भी एक नया वीडियो बना दूँगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। और अब जानते हैं कि इस ट्रेड का लॉजिक क्या था। और उसके बाद में जब ये फेक ब्रेकआउट रेंज होता है तो हमें इसके इस की लेवल को ब्रेक होने के लिए कन्फर्म इस फेक आउट रेंज के नीचे कैंडल क्लोज करता है, तभी ये रेंज जो होता है ना, की लेवल बाइंग का जो रेंज है ये ब्रेक होता है। उसके पहले ये तब तक वैलिड रहता है की लेवल। सो जब मार्केट अभी भी इस की लेवल के पास है तो हमें एक कैंडल यहाँ पर मारुति कैंडल मिलता है, जिसके कंफर्मेशन पे एंट्री प्रोवाइड हम कर सकते हैं मार्केट में। और इसके जब 50% लेवल पर टेस्ट होता है ना, तो हाँ, आपका जब भी एक फेक आउट रेंज बन जाता है ना, तो आपका एसएल जब भी होता है ना वो फेक आउट रेंज के नीचे ही रहता है। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे चॉपीनेस में था और मार्केट वॉलेटिलिटी के थ्रू और लो लिक्विडिटी के रीज़न की वजह से मार्केट आपके एसएल को हिट कर सकती है। सो आपको कुछ पिप्स नीचे ही रखना होता है और टेक प्रॉफिट आप अपने 1:3 के साथ जा सकते हो। ये अभी रिसेंट का ट्रेड था जो मैंने 5:30 बजे आज ही लिया था गाइस, और उसका टेक प्रॉफिट इसी लेवल पे था जो कि टारगेट हिट चुका है। सो आप इस तरीके के कंफर्मेशन कैंडल के साथ मार्केट में एंट्री प्लॉट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस स्टैंडर्ड्स के साथ में आप मार्केट में जा सकते हो। और एक और रीज़न है यहाँ पर डबल बॉटम का भी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉटम भी मार्केट बनाया हुआ है
और देन उसके ब्रेकआउट पे मार्केट अप की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे 2-3 कन्फर्मेशंस एक ही केस में हमें देखने को मिल रहा था गाइस, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर एक एंट्री मॉड्यूल हमारा बन के तैयार हुआ था। तो हमेशा जब भी मार्केट में ट्रेड फाइंड आउट करिए तो ट्रेंड, जोन एंड कन्फर्मेशन इन तीनों के साथ आप जा सकते हैं। एक बिटकॉइन का भी मैं एग्जांपल आपको शो कर सकता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में मुझे एंट्री मॉड्यूल खोजने दीजिए, या यहीं पर मिल जाएगा। मार्केट का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है गाइस, ठीक है। और ये हमारा की जोन बन के आता है, ठीक है। ये की लेवल जोन है, मार्केट में बना हुआ है। और यहाँ पर आपको एक स्पेशल माराबूजो कैंडल देखने को मिल रहा था, जो हमारे लिए मोस्ट फेवरेबल कैंडल होता है। इसके स्पेशल माराबूजो कैंडल का केस क्या होता है ना, कि इसमें आप अगर एंट्री, डायरेक्ट एंट्री भी करते हो ना, तो ये बहुत अच्छा कन्फर्मेशन कैंडल होता है। और इस कैंडल के लो पे ही आपको ऐसे लगना होता है एंड टेक प्रॉफिट आपका 1:3 का टारगेट ईजिली हिट करवा देता है, ठीक है। तो आप इस मॉड्यूल को भी अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एज अ न्यू ट्रेडर और एज अ बिगिनर ट्रेडर आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:3 होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा के बारे में मार्केट में फियर एंड ग्रीड दोनों आ जाते हैं। सो आप कोशिश कीजिए कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो 1:2.5 या 1:3 का टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप जब जैसे-जैसे आपका प्रॉफिट टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगा, आप धीरे-धीरे उसे एनहांस कर सकते हो और एसएमसी थ्रू और हमारे हमारे एनआईसी ट्रेडिंग के थ्रू आप उसे 1:5, 1:6 तक टारगेट अचीव कर सकते हो। बट एज अ न्यू ट्रेडर मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 1:3 के टारगेट या 1:2.5 के टारगेट के साथ ही मार्केट में इनिशिएट कर सकें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड और किसी टॉपिक्स पे जानने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड फुल वीडियो जो मार्केट में हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स के साथ है वो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ, वर्ड्स ऑफ ट्रेड, थैंक यू।